हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कोलोकेशन पे बेस्ड होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कोलोकेशन क्या होता है। तो कोलोकेशन की बात करें तो कोलोकेशन जो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही हेल्पफुल होता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शंस में और क्लोज टेस्ट वाले सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं कोलोकेशन क्या होता है। अगर मैं कोलोकेशन की बात करूं तो कोलोकेशन ठीक उसी प्रकार है जैसे कि को एजुकेशन होता है। को एजुकेशन को एजुकेशन में क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ यानी दो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलके एक ही कॉलेज या एक ही स्कूल में स्टडी करती है। ऐसे एजुकेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं, को एजुकेशन सिस्टम। ठीक उसी प्रकार कोलोकेशन है। कोलोकेशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं एक साथ आते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स या पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं एक साथ आते हैं, उसी को कोलोकेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, अ कोलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर। यानी इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ आते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एट एनी कंडीशन हमेशा एक साथ ही आते हैं। जैसे कि मेक अ डिसीजन हो गया, हैवी रेन हो गया। अगर बारिश बहुत ही तेज हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उस केस में कभी भी हम स्ट्रॉन्ग रेन नहीं बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग रेन अगर बोलेंगे तो कोई ऑकवर्ड साउंड टाइप में आएगा, कोई अच्छा सुनने में भी अच्छा नहीं लगा। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, हैवी रेन बोलते हैं, जो सुनने में भी एक पॉजिटिव सेंस देता है। यानी क्या होता है कोलोकेशन, कोलोकेशन जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स या पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं इंग्लिश में, जैसे कि मेक अ डिसीजन या हैवी रेन। अब चलिए बात करते हैं कोलोकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ कोलोकेशन की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कोलोकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो कोलोकेशन का इम्पोर्टेंस जो है इसमें छुपा है कि क्लोज टेस्ट जो है सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, फिलर्स को फिल करने में आसानी हो जाती है, एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमारी मदद करता है। क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में, एरर डिटेक्शन में और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में बहुत ही हेल्प करता है कोलोकेशन की अंडरस्टैंडिंग। और साथ में प्रॉपर या करेक्ट कोलोकेशन का यूज हमारा ग्रामर और वोकेबलरी भी इम्प्रूव करता है, ग्रामर और वोकैब वाला सेक्शन भी इम्प्रूव करता है। इस वजह से कोलोकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए मूव करते हैं टाइप ऑफ कोलोकेशन की तरफ। टाइप ऑफ कोलोकेशन की बात करूँ तो कोलोकेशन नंबर ऑफ टाइप होते हैं, नंबर्स ऑफ टाइप में होते हैं। जैसे कि पहला जो कोलोकेशन था वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोलोकेशन, वर्ब और नाउन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोलोकेशन। जैसे कि मेक अ मिस्टेक, टेक अ ब्रेक। जैसे देखो मेक अ मिस्टेक की मैं बात करूँ तो मेक क्या है, मेक एक वर्ब है, ये क्या है, आर्टिकल है या डेटरमिनर है, आर्टिकल या डेटरमिनर है। मिस्टेक क्या है, नाउन है। यानी ये कैसा कोलोकेशन है, वर्ब मेक, वर्ब मिस्टेक, नाउन से मिलकर बना हुआ। यानी ऐसे कोलोकेशन जो वर्ब और नाउन से मिलकर बने होते हैं उसको वर्ब प्लस नाउन कॉम्बिनेशन कोलोकेशन बोलते हैं। यानी जो वर्ब और नाउन से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मेक अ मिस्टेक हो गया, टेक अ ब्रेक हो गया। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार होते हैं एडजेक्टिव और नाउन कोलोकेशन, जो एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग टी। टी क्या है यहाँ पे, नाउन है, और स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है यहाँ पे, इस नाउन के साथ क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ बता रहा है कि कैसी टी है, कैसी चाय है, यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टी है, स्ट्रॉन्ग चाय है। हैवी रेन, कैसा रेन, यानी हैवी रेन। उसी प्रकार नेक्स्ट कोलोकेशन जो होता है जो नाउन नाउन और नाउन से मिलकर बना होता है। जैसे पे अटेंशन, ट्रेन स्टेशन, पे अटेंशन और ट्रेन स्टेशन। और फिर अगला जो कोलोकेशन होता है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव से मिलके बना होता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव से मिलके। जैसे डीपली कंसंट्रेटेड, सॉरी डीपली कंसर्न्ड या हाईली सक्सेसफुल। हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है
वो वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बने हुए कोलोकेशंस होते हैं। जैसे डिपेंड ऑन हो गया, इंसिस्ट ऑन हो गया। जैसे यहाँ पे डिपेंड जो है वो वर्ब है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। उसी प्रकार इंसिस्ट क्या है, वर्ब है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। यानी यहाँ पे वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोलोकेशन क्या कहलाता है, वर्ब और प्रीपोजिशन कोलोकेशन होता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है नाउन और प्रीपोजिशन से मिलने से बना हुआ कोलोकेशन। जब नाउन और प्रीपोजिशन मिलते हैं तो वहाँ पे बना हुआ कोलोकेशन की बात करते हैं। जैसे नीड फॉर, रीजन फॉर। नीड क्या है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। रीजन क्या है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। यानी ये कैसे कोलोकेशंस है, जो नाउन और प्रीपोजिशन के मिलने से बने हैं, नाउन और प्रीपोजिशन के मिलने से बने हुए कोलोकेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलोकेशन की। जैसे कि अगला कोलोकेशन जो हो रहा है वर्ब और एडवर्ब के मिलने से बनते हैं। वर्ब और एडवर्ब के, जैसे स्पीक सॉफ्टली, रन क्विकली। यहाँ पे रन क्या है, रन एक वर्ब है। क्विकली क्या है, एडवर्ब है। कि क्यों क्विकली वर्ब के साथ आया है, रन के साथ आया है, क्योंकि रन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो एडवर्ब यानी खुद के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और साथ में वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या कहलाता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे कोलोकेशन कैसे बना हुआ, वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से। तो हमने अभी तक क्या देखा, चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा सबसे पहले कि कोलोकेशन क्या होता है। तो कोलोकेशन को हमने डिफाइन किया। कोलोकेशन जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। यानी कोलोकेशन जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ ही आते हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते। उनकी जगह पे दूसरा कुछ लगा तो ऑकवर्ड सेंस देगा और सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि हमने देखा कि हैवी रेन देखा, हैवी रेन देखा। हैवी रेन करेक्ट कोलोकेशन है, ना कि स्ट्रॉन्ग रेन। कोलोकेशन का यूज हमने देखा कहाँ कहाँ होता है। कोलोकेशन का यूज क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, फिलर्स सॉल्व करने में, वोकैब सेक्शन इम्प्रूव करने में और साथ में ग्रामर सेक्शन इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है कोलोकेशन का यूज। और फिर हमने देखा टाइप ऑफ कोलोकेशन का यूज देखा कि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के कॉम्बिनेशन से कोलोकेशन बनते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे देखा नाउन और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोलोकेशन, वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोलोकेशन। जैसे कि यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे कैसा कोलोकेशन है, यहाँ पे जो कोलोकेशन बना हुआ है वर्ब और एडवर्ब से मिलकर बना हुआ। वर्ब और एडवर्ब से रन क्या है, यहाँ पे रन यहाँ पे आपकी वर्ब है, जबकि क्विकली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब वर्ब के साथ क्यों आई है, क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रही है, इसके बारे में, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब कहलाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट कोलोकेशन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो। जैसे कि यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोकेशन, वैसे ही अलग अलग टाइप्स के बहुत ही मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ कोलोकेशन दिए हुए हैं। जैसे कि वर्ब और नाउन से मिल के जो कोलोकेशन बनता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मेक अ मिस्टेक, कीप अ प्रॉमिस, डू होमवर्क, गिव एडवाइस, पे अटेंशन। और ये जो है रॉन्ग यूज दिया। जैसे डू अ मिस्टेक कभी नहीं बोलते, एक ऑकवर्ड साउंड देता है, सुनने भी अच्छा नहीं लगता। जबकि मेक अ मिस्टेक प्रॉपर कोलोकेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे मेक अ ब्रेक होता है, कोई सेंस नहीं देता। होल्ड प्रॉमिस नहीं होता है, कीप प्रॉमिस होता है। मेक होमवर्क नहीं होता है, डू होमवर्क होता है। जैसे देखो अक्सर हमने सुना है डू होमवर्क होता है, ना कि मेक होमवर्क होता है। से एडवाइस नहीं होता है, गिव एडवाइस।
उसी प्रकार गिव अटेंशन नहीं होता है, पे अटेंशन होता है, सॉरी पे अटेंशन होता है। उसी प्रकार जैसे गेट अ कोल्ड नहीं होता है, हमेशा कैच अ कोल्ड होता है। कीप टाइम नहीं होता है, सेव टाइम होता है। मेक अ गोल नहीं होता है, सेट अ गोल होता है। टेक लंच नहीं होता, हैव अ लंच होता है, हैव अ लंच होता है। उसी प्रकार एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बने हुए कोलोकेशन, जैसे कि स्ट्रांग टी हो गया। इसका एग्जांपल दिया, आई प्रेफर स्ट्रांग टी इन द मॉर्निंग, यानी मैं मॉर्निंग में एक स्ट्रांग टी प्रेफर करता हूँ। और हैवी रेन हो गया, डीप स्लीप हो गया, हाई होप हो गया। उसी प्रकार और भी कोलोकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत सारे कोलोकेशन दिए हुए हैं, जिसको पढ़ें तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी कोलोकेशन की, तो मैं शेयर कर दूंगा कोई ग्रुप बना के, या कमेंट में आप लोग हमको बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो एक बार और देखते हैं कोलोकेशन के बारे में अच्छे से, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कोलोकेशन के बारे में। हमने क्या देखा, सबसे पहले कोलोकेशन देखें। कोलोकेशन होता क्या है? कोलोकेशन इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं। जैसे कि हैवी रेन होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग रेन होता है। कभी हम स्ट्रॉन्ग रेन नहीं बोलेंगे, हैवी रेन बोलते हैं। हमेशा मेक अ डिसीजन बोलेंगे, मेक अ डिसीजन, ना कि डू अ डिसीजन बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। मेक अ डिसीजन करेक्ट होता है। फिर हमने पढ़ा क्या, इसका यूज पढ़ा कि इसका यूज हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में, फिलर सॉल्व करने में, ग्रामर प्लस साथ में वोकैब इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है कोलोकेशन। फिर हमने टाइप ऑफ कोलोकेशन देखा कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन, फिर वर्ब प्लस नाउन, ऐसे कई सारे बहुत सारे टाइप हैं कोलोकेशन के। फिर कुछ इम्पोर्टेंट कोलोकेशन जो है, जिसको मैं पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।